मोदी जी की रैली हुई, उसमें कुछ महिलाएं टीवी पर दिखाया गया आपस में कुर्सियां बजा रही थी, लड़ रही थी। और एक और खास बात रही कि नीतीश जी नजर में आए, उनकी जगह लल्लन जी नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, नीतीश कुमार को गले की हड्डी बना लिया गया। रैली के बारे में थोड़ा सा बताया। रैलियां में आजकल तो जो भी सत्ता में है उनको रैलियों में तो भीड़ भी नहीं हो रही है, बारिश भी हो रही है, ये बारिश भी हो रही है, ये हेलीकॉप्टर से बाकी से हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पा रहे, तो ये सब एक तरह से फंसे हैं। लेकिन फिर भी वो पैसे की नोरा कुश्ती की, मारामारी की, बड़ी बड़ी ताकत दिखाने की चल रही है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि बड़े भैया को मुख्यमंत्री आप घोषित नहीं किए। बड़े भैया को आप जब एजेंडा, जब आप जो मैनिफेस्टो आप ला रहे हैं, तो मात्र 26 मिनट, सॉरी 26 सेकंड, 26 मिनट नहीं 26 सेकंड, 26 सेकंड में आप ऐसे दिखाया, फोटो बना, चल दिया। अरे सवाल नहीं करने दिया। मीडिया पूछती कि आपकी एजेंडा क्या है, इसको आप कैसे पूरा करोगे, कोई सवाल नहीं, आप दिखा दिया। तो ये सब जो है ये जुमलाबाजी है, ये किताब छाप दिया गया। देखिए साहब, मैनिफेस्टो पार्टी का है, लेकिन इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी मैनिफेस्टो जो है डस्टबिन में चला जाएगा। अमित शाह भी कह रहे हैं कि साहब नीतीश जी रहेंगे, उनके निर्देशन में चुनाव होगा। अमित शाह या मोदी या बीजेपी की जितने लीडर, उनको मालूम है कि मैं केंद्र सरकार में 240 बैसाखी पे टिका हूं। अगर मैं भैया को नहीं लूंगा, भैया को नहीं बनाऊंगा, अगर वो पलटू राम पलट गए, आज भी पलट गए, कल भी पलट गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए उनको घेर घार करके, और दूसरी तरफ उनको जो बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे नहीं नीतीश को हटाना है, मुझे बनाना है, तो उन सब को खुश करने के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट चिराग पासवान को खुश करने के लिए, और मांझी को खुश करने के लिए, कुशवाहा कोयली कुर्मी को खुश करने के लिए, और अति पिछड़ा जो बिहार के अंदर 38% है उनको खुश करने के लिए, क्या पता तुम मुझे वोट दे दो, मैं तेरे ही लोगों को मुख्यमंत्री बना दूं शायद। तो इस तरह से डायलेमा में ये छुपा करके, ये बुरके में रख करके, जहां बुरके की बात कर रहे हैं, ये बुरका में वोट जो है मुसलमान जो है देते हैं, 2-4 देते हैं, ये लोग बुर्का पहन करके आज राजनीति को, आज डेमोक्रेसी को इन्होंने गंदा कर रखा है। और इस तरह से ये लोग सिर्फ वोट 12, 20, 25% लेना चाहते हैं, और लेने के बाद 75% जो इनका विरोध में है, जो इनको वोट नहीं देंगे, उन पे ये शासन करेंगे और कहेंगे कि देखो मैं राजा बन गया। और उस हालत में नीतीश कुमार को मजबूरी बस कहिए या डर के कहिए, चाहे 6 महीना के लिए हो, चाहे 2.5 साल के लिए हो, बनाएंगे जरूर, क्योंकि केंद्र सरकार खतरे में है। तो इसलिए नीतीश कुमार को बनाएंगे। लेकिन जो दूसरे जो घटक हैं उनको खुश करने के लिए, देखो साहब हम बना दिए, फिर तुम्हें मौका दे दूंगा, फिर तीसरे दे दूंगा। इस तरह से वहां का जो केमिस्ट्री चल रहा है बीजेपी का, वो चल रहा है। ये सभी जनता जानती है। बिहार की जनता बहुत चतुर और चालाक है, खास करके चुनाव के मामले में। लेकिन वहां पे जहां 38% अति पिछड़ा है, उनमें उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिला। जहां मुसलमान 18% है, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिला। डॉक्टर दुआ का कहना है अगर 38%, अगर 18% दोनों मिल जाते तो 38 और 18 56% अकेले सरकार बनाते, अकेला मुख्यमंत्री बनाते, अकेला उप मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन आज ये सुगबुगाहट हो रही है कि हम जीतेंगे तो दलित को उप मुख्यमंत्री बनाए। जो मुख्यमंत्री तो तय कर चुके हैं, उधर जो है यादव 14% है, वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा। और शाहिनी जो मल्लाह जो 2.01% है, उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर लिया है। तो कह रहे हैं कि एक और उप मुख्यमंत्री हम दलित से बना देंगे। तो दलित से बना देंगे तो मुसलमान कहां जाएगा, बाकी और लोग कहां जाएगा। तो ये ठगा ठगी, ये जो है धर्मी
और ये सब चल रहा है। बिहार में अभी कुछ नहीं, कि बिहार के अंदर सारा खेल खराब है, गरम है, तावा गरम है, लेकिन रोटी भी पक रही है, लेकिन रोटी जली मिल रही है। रोटी दोनों तरफ से जला हुआ है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। और इस तरह से बिहार पुनः उसी दलदल में, उसी धरातल में, उसी जगह पे जा रही है जहां से वो निकलना चाहती है। देखिए, एक तरफ राहुल जी भी काफी कुछ कह रहे हैं कि चोरी जो है ये जरूर करेंगे विपक्ष वाले, और उसके साथ साथ वो तालाब में भी कूद जाते हैं। अब ये बताइए क्या है ये तालाब में कूदना भी, और ये महोदय तालाब में कूद करके मछली पकड़ करके पका के खाएंगे तो आप तो स्वादिष्ट मजा ले रहे हो, आप तो खेल खेल रहे हो, आप तो जो है इस तरह का। अरे आपने कहा कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, आपने कहा कि ईवीएम में चोरी हो रही है, तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगा चुनाव नहीं होगा, इसका विरोध होना चाहिए। अब भी कह रहे हैं चोरी नहीं रुक रही। अरे कहा तो चुनाव तो ईवीएम मशीन से हो रहा, उसी तरह से हो रहा। आप जो है भाई बहन प्रचार कर रहे हो, आपके बाकी सारे कांग्रेस के जो जितने भी दिग्गज लीडर हैं, आज अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो वो कुकुर मुत्ते जिनको आज हम चेहरा भी नहीं देख रहे हैं, सब आएंगे, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो ये सब पहले 70 साल लूटे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों को, दलितों को दबाए हैं, अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज जो है आरएसएस को आपने जो बैंड लगा दिया था सरदार पटेल ने, उसको भी सहारा आपने दिया है। तो कांग्रेस दूध का धूला नहीं है। आज राहुल कह रहा है मैं हूं, लेकिन राहुल के जो चारों तरफ उनको जो घेरे में है, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो सब के सब चोर है और आरएसएस से मिले हुए हैं। ये खुद राहुल ने भी महसूस किया, और इसीलिए जनता के बीच में एक बार कहा था हमारे पास भी गलत है, उसको साफ करने की जरूरत है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और उस हालत में जो उनको अध्यक्ष बनना था वो ना बन करके खड़गे को बनाया गया था। आज खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष है, लेकिन 27,000 करोड़ का मालिक है। वो कहां से रहा ओबीसी, कहां से रहा गरीब। आज रामविलास पासवान का बेटा जो टीका लगा करके के वो बीजेपी ब्राह्मण बन करके घूम रहा है, बीजेपी को साथ दे रहा है, तो कहां है शेड्यूल कास्ट। तो जहां कांग्रेस ने गलत किया वहां पे आज बीजेपी भी गलत कर रही है। आज अन्य कॉर्पोरेट पार्टियां और पारिवारिक पार्टियां कर रही है। नया विकल्प चाहिए। डॉक्टर दुआ एक मानवीय आधार पर काम किया, न किसी का साथ दिया, न किसी को बुरा कहा, न मैं बुरा कहता, न भला कहता। जो सत्य है वो सत्य है, जो सही है वो सही को हम कहते हैं कि यहां गलत है, ये यहां गलत है। अगर ये सुधार दें, अगर ये सारा लोग जो वादा करते हैं शपथ पत्र भर दें, एफिडेविट भर दें और कहें कि अगर मैं ये पूरा नहीं करूंगा तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मेरी पार्टी जो है निरस्त होगी, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक नहीं बनूंगा। लेकिन कहां ये सब मिलकर के चट्टे बट्टे हमारे और जनता को ठग रहे हैं और ठगते आ रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारा तो ये राजनीतिक परिवार है, हम तो राजनीतिक में पले बड़े हैं, हम तो राजनीतिक खेलेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे, जनता को खून चूसेंगे। तो इस तरह से पहले राजा लोग जो है थे वो घोड़े पे और बड़े बड़े जो हाथी पे घूमते थे, मुकुट लगा के घूमते थे। आज एरोप्लेन में, आज ये जो है हेलीकॉप्टर में और 40-50 गाड़ियों में वो राजा का रूप बदल गया है। अब वो राजा था पहले, अब ये महाराजा हो गए हैं और महाराजा बन करके आज हमारी जनता को कर रहे हैं। जरूरत है कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, तो हमारे 65 करोड़ के युवा युवतियां हैं, उनमें से नए लोगों को आना चाहिए, छोटे लोगों को आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 12 से 14 जो समानता का कह रहा है वो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए, हमें आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, हमें रोजगार की बात होनी चाहिए, हमारा जो है शिक्षा की बात होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। ये सब फ्री करे ना, लेकिन फ्री क्या, वो चीजें जो ये खाली अपने कार्यकर्ता को दे करके फोटो बना कर करके और जो है सेल्फी ले कर करके दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे अभी छठ गुजरा, छठ में इन्होंने जमुना नदी को विजिट किया,
जमुना मैया को गाली दिया। वो कहा ये मैं अलग से बना दिया 5-6 करोड़ का, इसमें गंगा जल शुद्ध और बिस्लरी पानी डाल के मैं इसमें नहाऊंगा, ये जमुना है। तो जो ओरिजिनल जमुना गंगा जमुना है वो कहां गई? तो इस तरह से ये सब दिखावटी और बनावटी कर करके विश्व को बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत तरक्की किया है, मुझे और लोन दे दो ताकि 281 लाख करोड़ जो हमारे ऊपर लोन चढ़ा है वो आज हर जनता पर 2.5 लाख जो है लोन चढ़ गया है, ये और बढ़ाना चाहते हैं, हमें धरातल में ले जाना चाहते हैं, हमें ऋणी बनाना चाहते हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं कि मैं शाइनिंग इंडिया दिखा रहे हैं, ये विकास की बात। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ नहीं है और पर्दे के पीछे और बुर्के के पीछे इनका जो नियत है वो शुद्ध नहीं है, वो बहुत ही विधव है और भारत को विघटित करने, भारत को तोड़ने और भारत को बर्बाद करने का एक साजिश चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। और इसके बाद तीसरा राउंड हम जो लास्ट हमारा उसमें अब हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो SIR जो प्रतिक्रिया चल रही है SIR पर, क्या चीज है? पूरे उसमें बवाल मचा हुआ है देश में। जर्नलिस्ट महोदय, अभी जो आप SIR देख रहे हैं जी, इससे पहले NRC आया जी। शाहीन बाग में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे भारत को झकझोर दिया कि भाई इतनी बड़ी जो है इस तरह की बातें हैं, तो उस पर रोक लगाई गई। आज हमारा जो है अमित शाह बंद हुआ, नहीं जी मैं NRC नहीं लगा रहा, मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा। उसी का कहते हैं ना कि जब रंग बदलता है गिरगिट, तो एक गिरगिट है और वो लाल हो गया, कभी हरा हो गया, कभी पीला हो गया, पत्ती अगर हरा है तो हरा हो गया और अगर कहीं जमीन का हो गया तो भूरा हो गया। तो इस तरह से ये एक सरकार जो है गिरगिट है और रंग बदलती है। इसमें ये जो NRC है जी, NRC में कहा ये कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशियों के या रोहिंग्याओं के उनके लिए है, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। जर्नलिस्ट महोदय, NRC में वही रखा गया कि हमारे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जो और हिंदुस्तान, ये जितने भी पड़ोसी हैं वो मुसलमान, ये सब को हिंदुस्तान छोड़ के, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चली जानी चाहिए, अफगानिस्तान चली जानी चाहिए और बांग्लादेश चली जानी चाहिए। वो लोग आकर के हमारा गंदा किया है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और इस तरह से ये इन्होंने सोच करके कहा। फिर NRC में कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और हमारे जो पड़ोसी देशों में अगर वो परेशान हो रहे हैं, उन पे जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो वो आएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। तो इस पे बवाल मचा। अब SIR जो है वो बोर्ड से जुड़ा हुआ है कि आप नागरिक हैं या नहीं, आपकी 70-75 साल के जो लोग कहां से देंगे? देखिए, लोगों को तंग करना, देखिए जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग भी बचपन में हुए, किसी ने कहा मिस्टर, किसी ने कहा चिंटू, किसी ने कहा मिंटू, किसी ने कहा पप्पू, फिर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। पढ़ना लिखना आता नहीं था, बच्चों को उठा करके जबरदस्ती प्राइमरी स्कूल में गया, वहां गोबर से जमीन लेपा, हमने स्लेट लेके घूमे, हम बोरे की लेकर के जाते थे, खुद बोरा डाल करके लेके पढ़ते थे। तो वहां पे मास्टर जी ने कुछ लिख दिया कि फल्लवा का बेटा फल्लवा, तो फल्लवा का फल्लवा ओरिजिनल नाम कहां लिखा, कुछ नहीं हुआ। धीरे से आगे बढ़े, उसको भी पता नहीं, वही नाम चलता रहा। कुछ लोग साथी थे, कुछ लोग थोड़ा समझदार थे, उन्होंने कुछ एफिडेविट करके नाम बदल दिया। तो आज एक व्यक्ति का, अगर आप जो है भारत के 141 करोड़ की आबादी में देखें तो 90% ऐसे मिलेंगे जिनका एक नहीं अनेक नाम है। जी जी, ये सही बचपन से लेके बहुत सारे नाम। अब वो शहर में भी आ जाते हैं, कोई बर्मा नाम जोड़ लेता है, कोई शर्मा नाम जोड़ लेता है, कोई खान बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, कोई सिंह बन जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। फिर बाढ़ आता है, फिर हमारा भूकंप आता है, फिर जो है दुनिया भर की बारिश और तपिश होती है, मजदूर करता है, प्रवासी होता है, इधर से उधर होता है, दुनिया भर का पेपर। और पेपरों में जो हमारी जो नौकरशाह हैं वो इतना दबाते हैं, इतना सताते हैं। ये अरे जहां आप कह रहे हो एक तरफ कि इंग्लिश हटाना है और हिंदुस्तान बनाना है, हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, हम जो है राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही इंग्लिश में नाम में
एन आई की जगह एन ई हो गया, तो एन ई क्यों है, आई क्यों नहीं है, जबकि नाम नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो है बहुत बड़ा अपने आप को अंग्रेज ब्रिटिश के औलाद समझते हैं। ये काले कौवे जनता को बेवकूफ बना करके उनको भगा करके कि तुम को विरोध क्या है? ममता जी हो या अन्य राज्य हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह विरोध है, सभी जनता विरोध करती है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जो कानून बनाते हैं, आपने एनआरसी लाया, सीआईआर लगाए, ठीक है जी, आप लाए ना, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो जांच करो, सबसे पहले उसकी सारा सीजरा निकालो। जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूं और फिर कहता है मैंने तो कॉलेज देखा ही नहीं, तो कमाल हो गया। जब आपका दोनों स्टेटमेंट आपका है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आप डॉक्यूमेंट नहीं देते, और जनता एक जो गरीब है जिसने स्कूल नहीं देखा, जिसने कॉलेज नहीं देखा, जिसको कोई सहारा नहीं मिला, उससे कह रहे हैं कि तुम भारत के नागरिक हो, तेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तुमने कोई पढ़ा होगा, तुमने कुछ किया होगा, वो सारा सिजरा निकाल के तो कहां से देगा बेचारा, कहां से देगा, उसको तो पता ही नहीं है। कई ऐसे हमारे देश के नागरिक हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरा मां और बाप कौन है, उसको यहां तक नहीं पता, रिश्तेदारी पता नहीं है, इधर से उधर भटक रहे और आ रहे हैं और जी रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक नहीं है। आज के इलेक्शन कमीशन ने कहा, जानकारी मिली तो क्या करेंगे? जानकारी इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि भाई जो पेड़ के नीचे, जो स्ट्रीट पे, जो कहीं सड़क पे सोया है, भीख मांग रहा है, जिसका कोई घर नहीं है, वो जीरो हाउस लिख करके वो भी वोट देने का अधिकारी है। तो जब वो वोट देने का अधिकारी है तो भारत का नागरिक भी है। और आप कहते हैं कि वो घुसपैठिया है, आप कहते हैं वो आतंकवादी है, तो भाई आपको तय कर लीजिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन ये है। तो आपको जब यही राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं कि फिर राहुल गांधी जो विपक्ष का लीडर है, उसने कहा कि वोट चोरी इसने किया, एक व्यक्ति का 40 जगह नाम, एक घर पे 200 वोट, ये सब इन लोगों ने किया, तो ये मिर्ची क्यों लगी? तो आप मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, आप हाँ भी कहते हैं और ना भी कहते हैं, तो कहना क्या चाहते हैं भाई, क्या बताना चाहते हैं भाई? क्या जनता बेवकूफ है क्या? जनता देख नहीं रही क्या? जनता समझती नहीं है क्या? लेकिन चूंकि विकल्प उनके पास नहीं है, चूंकि वो इकट्ठा नहीं है, चूंकि वो बहुजन में और दलितों में, क्षूद्र में, जिसको हिंदू आप कह रहे हैं, जो मुसलमान है जिसको पासमानदा बांट दिए हैं, उनमें ये अकल ही नहीं है कि वो अच्छा लीडर बना सके, अच्छा को चुन सके, अच्छे के साथ जा सके। अगर एक आध दो पे विश्वास भी करते हैं तो वो धोखा देते हैं, वो जयचंद बन जाते हैं, वो बिक जाते हैं। और यही वजह है कि हम पहले गुलाम थे और अब भी 78 साल से गुलाम है। देखिए, आपको हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सुझाव दिए, उपमाएं दी। जी हाँ, देखते रहिए हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।